अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेशे वाले बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मुख्तलिफ रेसिपी है। आपने अब तक जितने भी शामी ट्राई किए होंगे, ये रेसिपी सबसे डिफरेंट है और इसमें इसका टेस्ट, इसका जायका, इसकी लज़्ज़त, इन कबाबों की आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से इसमें मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल कबाब से डिफरेंट तैयार होंगे। इनको आप फ्रीज़ करके 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बेहतरीन से ये फ्राई होते हैं, ना टूटते हैं। सो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बादियान के फूल लिए हैं 3, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 2, काली इलायची लिए हैं 2, जावित्री का 1 फूल लेना है और तेज़पात हमने लिए हैं 2। फिर हमने इसमें 4 से 5 लौंग लेने हैं, ज़ीरा लेना है 1 टीस्पून और काली मिर्च लेनी है 1 टेबलस्पून और हमने इसमें खुश्क ये जो साबुत धनिया होता है वो भी हमने लेना है 1 टेबलस्पून। इन सारे मसालों को आपने एक मलमल के कपड़े में बांध लेना है। उसके साथ अब हमने डालना है 1 दरमियाना प्याज, रफली चॉप है। 1 दरमियाना साइज़ का हमने आलू लिया है और ये जो साबुत गोल लाल मिर्च होती है ये हमने साथ ली हैं और इसके साथ ही हमने ये मसालों वाली पोटली भी डालनी है। इन स्पाइसेस को हम इस कपड़े में इसलिए बंद करते हैं कि ये सारे बैटर में शामिल ना हो, क्योंकि ये मुंह में आते बहुत बुरे लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोनलेस बीफ लिया है 750 ग्राम्स। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गोश्त है, फ्रेश ताज़े गोश्त के हम शामी बनाएंगे। और आप यहाँ पर मटन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास मीट अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल करें, रेसिपी सेम रहेगी। अब चना दाल मैंने लिया यहाँ पर 1.5 कप। आपने 1.5 कप चना दाल को ओवरनाइट बिल्कुल नहीं भिगोना। दाल को गलाने का असूल ये है कि आपने इसको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे नीम गर्म पानी में भिगो देना है। अब इस तरीके से 2.5 घंटे के बाद ये दाना अंदर से नरम हो चुका है। अगर आप ज़्यादा सोक कर देते हैं तो दाल कभी नहीं गलती, वो सख्त हो जाती है। अब हमने यहाँ गोश्त को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और वो जितना मिसाले थे, प्याज, आलू, ये सब भी हमने इसमें डाल देना है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं फ्रेश अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदरक लहसुन तो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने इसमें ये भीगी हुई दाल भी शामिल कर देनी है। अब इसके अंदर हमने कुछ मिसाले और डालने हैं। नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, क्योंकि गोश्त और दाल के अंदर नमक का टेस्ट आना चाहिए। फिर हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो अब यहाँ पर हमने पानी पूरा नाप कर आपने डालना है। 500 मिलीलीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको हमने 15 मिनट के लिए कुक करना है। और ये इतना ही पानी होना चाहिए कि दाल मुकम्मल तौर पर गल जाए और पानी बचना नहीं चाहिए। तो आपने अपने हिसाब से, मैंने 500 ml यूज़ किया था जो कि इनफ था। तो अब आपने इसको ढक्कन कवर करके 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 मिनट के बाद अब ये देखें कि यहाँ पर पानी कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है उसको भी हम ड्राई करेंगे। दाल और गोश्त मुकम्मल तौर पर नरम हो गया है और खड़ी खड़ी हालत में ही है और इसको अब आपने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखें कि ये बिल्कुल इसको हमने सुखाया है। अगर इस पॉइंट पर आप इसको खुश्क नहीं करते तो ये कबाब बिल्कुल ढीले बनेंगे, ये ज़रा भी उठाने में पलटने में आसान नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 9 से 10, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। इनको चॉपर में आपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है और इनको निकाल लेना है एक साइड पर। फिर हमने 1 दरमियाना प्याज लिया है और उसको भी हमने चॉप करना है। चॉप करने के बाद इसका अच्छे तरीके से निचोड़ के पानी निकालना है, क्योंकि अगर इसमें प्याज का पानी कबाब के बैटर में शामिल होगा तो कबाब फिर ढीले हो जाएंगे। तो यही वजह है कि यही वो टिप है कि जिसकी वजह से सॉलिड और फर्म कबाब बनते हैं। अब आपने इस तरीके की एक कुंडी डंडा ले लेना है, जो भी आप लोग इसको बोलते हैं। मैंने इसी में इसको पीसा है क्योंकि हमने इसको रेशे वाला शामी बनाना है। अगर आपने जल्दी रूटीन में नॉर्मल आपने इसको बनाना है तो आप इसको चॉपर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ वो प्याज का पानी निकाल कर, ये चॉप शुदा प्याज है, हरी मिर्च है जो हमने चॉप की थी, फिर आधा कप धनिया है और 1/4 कप के करीब पुदीना है। इसको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। फिर साथ ही एक परात में हमने वो
कबाब का बैटर डाला है, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर एक टिप और है कि अगर आपने कबाब को फ्रीज़ करना है तो ये जो हमने चॉप्ड प्याज डाले हैं इस टाइम पर आपने ये ऐड नहीं करने, जो गलाते हुए ऐड किया है वही काफ़ी है। तो यहाँ ये तमाम कबाब की मैंने टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। इनको जब आपने फ्रीज़ करना है तो नीचे ट्रे के ऊपर आपने पहले जो है वो क्लिंग रैप लगाना है, उसके ऊपर ऑयल लगाना है और फिर आप ये कबाब जब फ्रोज़ करेंगे ना, फ्रीज़ करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर चिपकेंगे नहीं। अब इनको हमने थोड़े से ऑयल में फ्राई करना है। मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। 2 अंडों को आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और फिर इन कबाब को इसमें डिप करके अपने एक एक कबाब ऑयल में डालना है। ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना ये फौरी तौर पर रेडिश हो जाएंगे और इसका वो क्रिस्पीनेस और एक अच्छी सी जो लुक्स है ना वो मिस हो जाएंगी। चीज़ को बनाने के साथ साथ उसकी जो तलाई है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी अच्छी चीज़ फ्राई होगी उतनी ही वो खुश शक्ल होगी और हैंडलेबल भी होती है। तो अब यहाँ पर इनको आपने फौरी तौर पर इनकी साइड चेंज नहीं करनी, हल्के हल्के हाथों से आपने चम्मच हिलाना है और जब आपको लगे कि ये नीचे से रेडिश कलर आ रहा है तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ मैं फौरी तौर पर सबको ऐसे हिला जुला नहीं रही हूँ, तो एहतियात के साथ आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए ये कितना इजीली हैंडलेबल है, कोई मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बेहतरीन से ये फ्लिप हो रहे हैं, आराम से ये मैं इनको टैकल कर सक रही हूँ। तो यही एक अच्छे कबाब की निशानी होती है कि वो फर्म होता है। आप इसको कांटे से उठा के सर्व भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसे नरम मुलायम नहीं होगा, एक शेप मेंटेन रखता है अपनी। तो ये बेहतरीन सा इसको आपने रेडिश गोल्डन फ्राई करना है। तो ये तैयार हैं। अब आपने एक प्लेटर को सजाना है। इसको मैंने सैलेड लीव्स से, टमाटर से सजाया है, लेमन्स के साथ, क्योंकि जितनी चीज़ मज़ेदार होती है उसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। सो ये मज़ेदार से शामी आप ट्राई करें, इनको बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं और ज़बरदस्त अंडों से कोट कर कर आप इसके सैंडविचेस, अंडा शामी वाले सैंडविचेस और बर्गर्स भी बना सकती हैं। सो मुझे आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपने इनको बनाया तो कैसा लगा, कैसा रिस्पॉन्स आया। ज़बरदस्त से ये रेशे वाले शामी कबाब आप ईद पर भी ट्राई कर सकती हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़।